बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अनशन के फैसले से पलटने पर शिवसेना ने अन्ना हजारे पर सवाल उठाए, उन सवालों पर सवाल उठाए जिस पर अब अन्ना शिवसेना पर भड़क रहे हैं। ठाकरे सरकार में करप्शन का खुलासा करने की भी बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अपने लंबे लंबे अनशन के लिए मशहूर अन्ना हजारे शिवसेना से खफा नजर आ रहे हैं और नाराजगी यहां तक पहुंच गई कि अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया और सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा करने की बात भी कही है। दरअसल अन्ना हजारे शिवसेना के उस बयान से नाखुश हैं जिसमें उसने अन्ना की अनशन पर फैसला बदलने की आलोचना की थी और इस आलोचना के बाद से ही अन्ना हजारे शिवसेना के खिलाफ हो गए और ठाकरे सरकार में भ्रष्टाचार के खुलासे का ऐलान कर दिया। इस दौरान अन्ना हजारे ने यह भी कहा, समाज और देश के सामने बीजेपी, शिवसेना या कांग्रेस कोई मायने नहीं रखती। जब हमें लगा ये समाज के लिए घातक है तो हमने आंदोलन किया। ये कोई पहला आंदोलन नहीं था। उन्होंने कहा, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तब से उन्होंने 6 बार आंदोलन किया है। फिर अब शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखने की वजह क्या है? दरअसल हाल ही में अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में अनशन करने का ऐलान किया था। अन्ना को कृषि कानूनों में सुधार और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर 30 जनवरी को रालीगढ़ सिद्धि में अनशन शुरू करना था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उन्होंने अनशन करने का फैसला वापस ले लिया। अभी ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया। अन्ना ने इसकी वजह ये बताई थी कि सरकार से किसानों से संबंधित 15 मांग मानने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आश्वासन मिलने के बाद मैंने अनशन वापस लेने का फैसला किया। ऐसा मुझे लेटर दिया है, इसलिए वो लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था। आज उसमें ये 15 मुद्दे हम जो दिए थे उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने और मुझे विश्वास हो रहा है कि अपेक्षा तो लोगों की बहुत है, लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो। वहीं अन्ना हजारे के इस फैसले के बाद शिवसेना ने अन्ना पर सवाल उठाते हुए कहा था, ये तो अपेक्षित था। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान अन्ना हजारे 2 बार दिल्ली गए और बड़ा आंदोलन चलाया था। तब बीजेपी ने उन आंदोलनों का समर्थन किया था, लेकिन पिछले कुछ साल में उन्होंने नोटबंदी, लॉकडाउन पर कोई रुख नहीं अपनाया। दरअसल अन्ना हजारे के अनशन का फैसला बदलने पर न केवल शिवसेना ने सवाल उठाए हैं, बल्कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता, जो एक समय अन्ना हजारे के बड़े समर्थक रहे, उन्होंने भी अन्ना के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि मैंने अन्ना हजारे का समर्थन अच्छी भावना और नेक इरादे से किया था। बाद में मैंने अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन किया था। मुझे इसका अफसोस नहीं है। हम सभी से गलतियां हो जाती हैं। आपको बता दें कि अन्ना ने कृषि कानूनों में सुधार एवं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर 30 जनवरी से रालीगढ़ सिद्धि में अनशन का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक में किसानों से संबंधित 15 मांग मानने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आश्वासन मिलने के बाद अन्ना हजारे ने अनशन वापस लेने का फैसला ले लिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।